हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आर्ट वर्क में। डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम 20 गुणे 16 सेंटीमीटर के आयत में भारतीय पुष्प पर आधारित आलेखन बनाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, हमें जो आपका ड्राइंग शीट रहेगा, A3 साइज का पेपर है यहाँ पे, जो कि बोर्ड परीक्षा में यही पेज दिया जाता है। इसको बीच में सेंटर लाइन तैयार कर लेंगे। आप जब भी परीक्षा में जाएँ तो जैसे ही आपका कॉपी मिल जाए ड्राइंग शीट, उसमें सेंटर लाइन बना लेंगे ताकि आपका समय बच सके, क्योंकि जो पेपर रहता है, पेपर वाली कॉपी जिसमें आपका प्रश्न दिया रहेगा, वो बाद में मिलता है। और कॉपी मिल जाने के बाद ही तुरंत आपको सेंटर लाइन खींच लेनी रहती है। ध्यान रहे, हल्की पेंसिल से खींचेंगे, ऊपर से यानी कि वर्टिकल लाइन में भी खींचेंगे सेंटर लाइन, और हॉरिजॉन्टल जहाँ पे क्रॉस करेगा ठीक वही हमारा सेंटर रहेगा चित्र का। तो यहाँ पे हम 20 गुणे 16 सेंटीमीटर का माप लेंगे। तो जो वर्टिकल रहेगा वो 16 सेंटीमीटर, तो आप देख सकते हैं बीच में 8 सेंटीमीटर पर चाप लगाएंगे और ऊपर 0 सेंटीमीटर और नीचे 8 सेंटीमीटर पर चाप लगा देंगे। और इंच पटरी को इसी तरीके से व्यवस्थित करेंगे एकदम वर्टिकल में। और नीचे आप अगर आपके पास सेट स्क्वायर है तो सेट स्क्वायर से सेटिंग कर सकते हैं, या फिर आपको अगर नहीं करना है तो माप के भी कर सकते हैं। सेंटर लाइन आपका तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जो सेंटर लाइन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग होगा, जिससे हमारा चित्र एकदम अच्छी तरीके से प्रेजेंट हो। और यहाँ पे नीचे जो भी हम पार्ट लगाएंगे 10 सेंटीमीटर को सेंटर में रखेंगे, और साइड में 0 सेंटीमीटर पर जो हमारा सेट स्क्वायर है उसको ले जाएंगे सरकाते हुए, और इंच पटरी को उठाएंगे, फिर उसको वर्टिकल यानी खड़ा रखेंगे और ऊपर लाइनें आगे बढ़ा देंगे। और सेम प्रोसेस इधर भी करना है डियर स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हमारा आयत बनेगा वो एकदम पेज के बीचों बीच और अच्छी तरीके से फिक्स किया जाएगा, जिससे जो भी हमारा चित्र बनेगा एकदम पेज के सेंटर में दिखाई देगा। और डियर स्टूडेंट ध्यान रहे, अगर आपको एक चित्र बनाना है तो ये सेंटर लाइन इसके लिए है, और अगर आपको 2 चित्र बनाना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, उसका भी वीडियो जल्दी आने वाला है। और इसके बाद में आपको बॉर्डर का पार्ट क्रिएट करना रहता है। ध्यान रहे, जितना साइज पूछा जाता है बॉर्डर का पार्ट उससे अधिक ही रहता है, कम नहीं होना चाहिए। तो प्रकार में आप कम से कम 4 मिलीमीटर की दूरी लेंगे और चाप लगाते हुए कोनल पे उसको काट देंगे, और आमने सामने ऊपर और नीचे से साइड साइड में बाहर के एरिया से इंच पट्टी की मदद से उसको मिला देंगे। और डियर स्टूडेंट, जो हमारा बीच का पड़ी रेखा में सेंटर लाइन है उसके ऊपर और नीचे 10-10 सेंटीमीटर का चाप लगाया गया है। अगर वीडियो में अच्छी तरीके से न दिखाई दे तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो अपलोड किया गया है 4K में है। और जो बॉर्डर का पार्ट है उसको कंप्लीट हो जाने के बाद बीच में जितना भी लाइन है उसको अच्छी तरीके से मिटा देंगे, और चित्र को हम स्केचिंग करेंगे। सबसे पहले HB पेंसिल लेंगे और एक लयात्मक रेखा खींच देंगे, और आवश्यकता अनुसार एक और कर्व लाइन यहाँ पे खींच देंगे हल्के हाथों से ही, और इसी के आधार पर हमारा पूरा चित्र बनेगा। और चित्र में पूछा गया है कि भारतीय पुष्प पर आधारित हो, तो यहाँ पर हम कमल की आकृति लेंगे। और जो भी हमारा पार्ट बनेगा डियर स्टूडेंट, जो हमने यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन ली है कर्व लाइन में, यानी कि थोड़ी लयात्मक रेखाओं में, उसी के आधार पर ही जो हमारा चित्र बनेगा सब उसी के अकॉर्डिंग ही बनेगा, ताकि जो हमारा चित्र है वो एकदम फ्लो में दिखाई दे। और जो आयताकार आकृति है, जो हमारा बॉर्डर है, आयताकार आकृति में ही बने और अच्छी तरीके से एकदम लयात्मक दिखाई दे। और डियर स्टूडेंट, ये जो प्रश्न है ये पिछले साल 2023 की परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10 में पूछा गया था कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 20 गुणे 16 सेंटीमीटर के आयत में मेज पोज के लिए एक इकाई वाला आलेखन बनाइए, जिसमें किसी भारतीय फूल, पत्ती एवं कलियों का आकर्षक संयोजन हो और रंग योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 उत्तम रंग संगति का प्रयोग कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम जो कलर का पार्ट है इस वीडियो में नहीं करेंगे। कल का जो वीडियो अपलोड किया जाएगा उसमें अच्छी तरीके से जो हमारा कलर करना है इस चित्र को, वो कलर किया जाएगा। तो आप इस वीडियो में जो स्केचिंग का पार्ट है इसको अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। और अगर वीडियो फास्ट लग रहा हो तो इसको जरूर स्लो करके ही देखें और अच्छी तरीके से इसको बना लें। और डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप जितनी भी रेखाओं का यूज करेंगे सब एकदम लयात्मक होनी चाहिए, यानी कि कर्व लाइन में ही होनी चाहिए, एकदम सीधा नहीं होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा भी जाता है कि आलेखन को सुंदरता किससे मिलती है। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर रहता है कि आलेखन की जो सुंदरता प्रदान होती है वो कर्व लाइनों यानी कि जो लयात्मक रेखाएं होती हैं उसी से मिलती हैं। और लयात्मक रेखाएं होती कैसी हैं भाई? कर्व में होती हैं, एकदम सीधी तो होंगी नहीं, थोड़ी सी झुकावदार रहेंगी। अंडाकार कह सकते हैं, वृत्ताकार हो सकता है, चक्राकार हो सकता है, ये सब लयात्मक रेखाओं का प्रतीक है। तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे
और अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है कि आलेखन को सुंदरता किन से मिलती है, तो लयात्मक रेखाओं से मिलती है। तो आप जितनी भी रेखाओं का यूज करेंगे वो एकदम लयात्मक यूज करेंगे। और स्टार्टिंग में हमने जो कर्व लाइनें खींची थी शुरू शुरू में, उसी के आधार पे ही इस चित्र को व्यवस्थित करेंगे, क्योंकि जो हमारा चित्र है वो आयत में पूछा गया है, तो उसी के आधार पर ही बनाएंगे। और डियर स्टूडेंट, आप जब भी आलेखन कला का स्केचिंग कीजिए तो जितनी भी रेखाएं हैं पास पास में है, जैसे कि यहाँ पे टहनियों का पार्ट है, तो उसको लयात्मक तो बनाएंगे ही, साथ में समानांतर भी बनाएंगे, यानी कि कहीं पे ज़्यादा मोटा और कहीं पे ज़्यादा पतला एक बैग नहीं दिखाई देना है। जिस तरीके से ऊपर का एक लाइन रहेगा उसके साथ में अगर कोई लाइन है यानी कि दोनों सिरा है, तो उसको अच्छी तरीके से समानांतर रूप से ही बनाएंगे, जिससे जो हमारा आकृति है वो अच्छी तरीके से लयबद्ध तरीके से दिखाई दे। और डियर स्टूडेंट, ये हमारा जो स्केचिंग का पार्ट है वो इस वीडियो में लगभग कंप्लीट होने वाला है, और इसको अच्छी तरीके से हम 90% तक मिटा देंगे। ध्यान रहे, लेकिन जितना स्केचिंग का पार्ट आपका है पूरी अच्छी तरीके से कर लेनी है, उसके बाद में ही इसको हम 90% तक इरेज कर देंगे, यानी कि 90% तक मिटाएंगे और उसको अच्छी तरीके से फिर से दोहराएंगे। और डियर स्टूडेंट, ये हमारा आलेखन कला का पार्ट 1 है। इसका जो कलर का पार्ट है वो पार्ट 2 में अपलोड किया जाएगा कल के वीडियो में। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।